हाँ, बाल झड़ते हैं बिल्कुल, जैसा आपने कहा, दांत खराब हो जाते हैं, आईसाइट वीक हो जाती है। और वो बोलते हैं कि कुछ ही टाइम में, मतलब अभी जैसे 1 महीने पहले हमारे चश्मे का नंबर ये था हाँ और इमीडिएटली चेंज हो हाँ गया, हाँ इतना ज्यादा हाँ असर हो रहा है। हाँ। तो इसके क्या रीजंस हैं और ये कैसे बचे हैं उससे? रीजन क्या है कि मैडम, जब डायबिटीज होती है सबसे पहले इंसान वैद्य जी के पास नहीं जाता। हम्म। बड़ा रीजन है। सबसे पहले वो नेचुरोपैथी में नहीं जाता कि नेचुरल तरीके से इसको कैसे कर। सबसे पहले तो वो डर जाता है, हाँ, अपने सही बात परिवार है। को ये कहने लग जाता है मैं तो भाई शुगर हो गया, मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, आप बस अपना देखो। ऐसा हो जाता है उसका माइंड। मतलब रात को जब अकेला बैठता है, कहीं भी उसको अकेले में बात सोचने को मिलती है तो यही सोचता है, यार ये क्या हो गया मुझे। नहीं, क्योंकि लोग भी डरा देते हैं डरा उनको। देते ऐसा कहा जाता है कि अब आपको डायबिटीज हो गया, अब आपकी पूरी बॉडी जो है, हैं। हम्म आपका ब्रेन जो हम्म है, आपका जो लिवर है, आपकी जो किडनी है, हर एक चीज पे हाँ, डायबिटीज असर करेगी। और फिर उनको लगता है कि हमारी जो जिंदगी है बहुत कम रह गई ये है। बिल्कुल सच है। सत्य है कि जो डायबिटीज है ये कोई रोग नहीं है, ये बीमारियों की एक बहुत बड़ी पोटली है। हम्म। बीमारियां इसमें बहुत हैं। और इसके कारण अब जैसे बात कर रहे हैं आप बालों की, मान लो हाँ, सबसे बाल। पहले मैं वो बात बताता हूँ। जी। धीरे धीरे करके सारी बताते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को क्या करना चाहिए ताकि उसके दिमाग से ये पर्दा हट जाए कि शुगर है मुझे। वो कहे कि बिल्कुल। मुझे शुगर नहीं है, बस मैंने ये चीज़ें करनी है, मैं ठीक रहूँगा। तो क्या है कि सबसे पहले जो बाल हैं उसके अंदर वो क्या करेगा, कलौंजी लेगा। सबसे पहले ले आंवला, नंबर 1। हम्म। देखिए इन चीज़ों के लिए बार बार नंबर जरूर हम देंगे, हमारा ज़रूरत होती है कि कई लोगों ने बात करनी होती है, लेकिन कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए कॉल नहीं करना चाहिए। और पूरा बात को सुनो, नहीं समझ आया तो इस प्रोग्राम को आप बैक जाके भी देख सकते हो। आराम से लिख लिया करो, पेन कॉपी ले लो, लिख लो। तो ये चीज़ें बार बार ना बताई जाती हैं ना कही जाती हैं, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं। तो उसमें क्या है मैडम कि आंवला, जी। आंवला लीजिए 60 ग्राम, 60 60 ग्राम आंवला। उसके अंदर 20 ग्राम जो है वो मेथी, मेथे मोटे वाले, ओके। मोटे मेथे दाना। और उसके अंदर 20 ग्राम आप डालेंगे कलौंजी, जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, प्याज का बीज। जी। तो वो चार तीन चीज़ों को मिला के एक पाउडर बना लीजिए, पीस के ग्राइंड कर लीजिए। इसको गर्म गर्म नहीं करना, डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये वो नुस्खे मैं बता रहा हूँ जो हमने सदियों से, मतलब 3 दशक तो हो गए हैं हमें ये बताते हुए लोगों को, 1992 से अभी तक। तो मतलब लोग ये समझते हैं कि जो गोयल साहब ने बता दिया वाकई वो कमाल की चीज़ होती है। क्योंकि मैं जब तक लाखों लोगों के ऊपर वो चीज़ आजमा ना लूँ, 70% के रिव्यू ना ले लूँ, तब तक मैं बताता नहीं। जी। तो उसको तीनों को ग्राइंड करके उसका 1 चम्मच लोहे की कटोरी के अंदर, अच्छा, लोहे की हाँ कटोरी लेनी बर्तन है, लोहे कांच का, या दूसरा कोई बर्तन उससे नहीं ले प्योर सकते? आयरन मिलता है जो हम्म। बालों को काला करने में मदद करता है। हम्म। तो उसके अंदर 3-4 चम्मच उस पाउडर के डालेगा। अच्छा। 100 ग्राम पाउडर बन गया, मान लो थर्ड उसमें डाल दिया, 30 ग्राम पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके मेहंदी की तरह पाउडर को बना लिया। बना के पेस्ट उसको रात को रख दिया ढक के। सुबह उठेगा, सुबह उठ करके उसके अंदर 2-3 ड्रॉप जो है, वो एक ऑयल आता है मार्केट में, हाथी छाप ऑयल है उसका नाम। अच्छा। वो स्पेशल सिकरी के लिए होता है जी। सिकरी को खत्म करता है, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। जी। जी। उसकी 2 या 3 ड्रॉप डालने हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत पावरफुल ऑयल है वो। 2-3 ड्रॉप डालने हैं। उसको डाल के उसके अंदर 2 या 3 चम्मच दही मिलाना है, नॉर्मल मिक्स करके वो एक पेस्ट बन गया। ओके। उसको बालों के रूट्स में लगाना है। लंबे बालों पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, रूट्स पे लगाना है। तो आप जब लगाओगे, कोई भी इंसान जो डायबिटिक है जब वो लगाता है, उसको ये लगता है जैसे सर के ऊपर कोई भूत बैठा था, उतर गया लगाने अच्छा, से। मतलब इतना आराम इतना मिलता है। रिलैक्स मिलता है उससे। क्योंकि मेथी दाना, कलौंजी और आंवला जो है वो एक्सटर्नल इतना उसको कर देता है फ्रेश कि वो कहते हैं कि यार कमाल हो गया, एक चीज़ से तो पीछा छूटा कि कोई तेल नहीं लगाने की ज़रूरत, कुछ नहीं लगाना, सिंपल सी चीज़ है। और उसको आधे पौना घंटा रख के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रख के आप नॉर्मल वॉश कर दीजिए। ऑफिस जाने से पहले कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 1 दिन इंसान वो कर लेता है तो जीवन भर उसके बाल सफ़ेद नहीं होते और टूटते नहीं, झड़ते नहीं है, और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती बालों की कि उसको सर में हमेशा ये लगे कि खुजली होती रहे। ये तो बहुत ही अच्छा आपने नुस्खा बताया सबसे है। बेटर।
और जिनको डायबिटीज नहीं भी है, मुझे लगता है कि उनको भी ये करना चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि आपके बाल हमेशा नरिश्ड रहें, सुंदर दिखें, चमकदार रहें। डैंड्रफ फ्री रहने के लिए सबसे बेस्ट नुस्खा है। ये तो मैं खुद भी करूंगी। हाँ, जो बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, कंघी भर जाती है, 15 दिन में देखेंगे कंघी में बाल ढूंढते रह जाओगे, है नहीं है। हाँ, इतना बहुत लोग मजबूत। ये शिकायत करते और करना हैं। क्या है, कुछ भी नहीं, वीकली करना है, कोई बड़ी बात नहीं।